हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नवाज शरीफ। और आज हमारा फिज़िकल जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। कल हमने पहला लेक्चर है, उसमें हमने शेप ऑफ द अर्थ और बाकी जो बेसिक टर्म्स जो जियोग्राफी में फिज़िकल जियोग्राफी में आती है उनको पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर देंगे हम। जो शेप जो है वो अर्थ की, वो उसे हम जियोइड शेप बोलते हैं। एक यूनिक शेप होती है अर्थ की, और वो ओबलेट टाइप शेप होती है। ओबलेट स्फेरॉइड होता है अर्थ। यानी कि अर्थ जो है वो पोल्स पे फ्लैट होती है, यानी अर्थ जो है वो पोल्स पे, यहाँ पे ये पोल्स पे फ्लैट होती है। और ईस्ट और वेस्ट में इसका बल्ज होता है थोड़ा सा। और उसके बाद हमने कुछ एविडेंस देखे थे जो अर्थ को प्रूव कर पाते हैं कि अर्थ जो है एक स्फेरॉइड है। वो था कि यहाँ एक सर्कम नेविगेशन करते हैं हम अर्थ की। उसके बाद हमने शिप्स विजिबिलिटी जो है, और तीसरा हमने कि सारे जो प्लानिटरी बॉडीज़ हैं वो स्फेयर है। और चौथा हमने ये देखा था कि जो अ, हम फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, एरियल फ़ोटोग्राफ्स, यानी ऊपर से जब हम फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं एरोप्लेन्स वगैरह से, तो उससे भी जो है हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। और एक पॉइंट था जो लूनर इक्लिप्स वगैरह जो है, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है स्फीयर है। उसके बाद हमने इक्वेटोरियल डायमीटर पढ़ा था, और पोलर डायमीटर पढ़ा था हमने। जो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो ग्रेटर देन होता है देन द पोलर डायमीटर, इसीलिए जो है इक्वेटर पेज पे थोड़ा सा बल्ज यानी पेट जैसा दिखता है, और पोल्स पे फ्लैट दिखता है। तो ये था कल का थोड़ा सा लेक्चर, इसमें हमने रिवाइज कर दिया। आज हम जो है लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स वगैरह जो है उसको समझेंगे, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जीएमटी क्या होता है, अ, वगैरह वगैरह सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अब लेक्चर को शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को समझेंगे। किनको? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती है? ये अर्थ की शेप है, जिसका नॉर्थ पोल आ गया, इसका साउथ पोल आ गया। इसके सेंटर में एक लाइन पास होती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। और यहाँ पे एक लाइन पास होती है, यहाँ पे एक लाइन पास होती है। ये हम पढ़ेंगे अभी, अभी रहने दिए। अब क्या करेंगे हम? और एक डायग्राम ले लेंगे। हम और एक डायग्राम ले लेंगे। इसको ऐसे करेंगे हम। तो ये डायग्राम क्या, हमने अब अर्थ का सेंटर ले लेंगे हम। मान लो कि ये जो है ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से क्या है, इस सेंटर पॉइंट से हम एंगल्स ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एंगल्स ड्रा करेंगे। ये एक एंगल बनाएगा यहाँ से, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। सारे एंगल नहीं बना सकते हम, अब कुछ एंगल बना पाएंगे। ये एंगल्स, ये एंगल्स, ये एंगल्स। अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो बिल्कुल फ्लैट, ये 0 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से कोई एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, इसे 0 डिग्री, इसीलिए 0 डिग्री हम इसको इक्वेटर, यही लाइन बाद में हम वो समझेंगे कि इससे लैटिट्यूड में फिर इक्वेटर क्या है, वो क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ द अर्थ से टू द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्या है? ये एक लाइन यहाँ पे, इसको आप स्फीयर बना देंगे। हाँ, अब आप कर पा रहे होंगे कि ये जो है हमने अर्थ को
दो हिस्सों में बांट दिया है, मतलब कि ये हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। तो क्या है, अब जब यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे हम बाद में, एक एंगल ये बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, अगर इसको हम नापेंगे तो ये एक एंगल बना रहा है, इधर एंगल बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एंगल, और इनके बीच में बहुत सारे एंगल है, बट आई कॉन्ट राइट ऑल हियर बिकॉज ऑफ द स्पेस। स्पेस की कमी की वजह से मैं पूरे एंगल्स जो है 90 के 90 एंगल्स जो है वो नहीं लिख पाऊंगा। ये 1 2 3 4 से लेकर 90 तक जाता है ऊपर, और 90 तक यहाँ साउथ में आता है। तो क्या होता है कि अब हम समझेंगे, अब क्या है, अब हम दूसरा पेन ले लेंगे ताकि आप बेटर समझ सकेंगे। यहाँ से एक लाइन ले लो, 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 यहाँ से कोई लाइन नहीं निकलेगी क्योंकि दिस इज पॉइंट। यहाँ से एक लाइन ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लो, यहाँ से कोई लाइन नहीं आएगी, ये पॉइंट है। अब जो सेंटर वाली लाइन है ये 0 डिग्री, ये मान के चलो हम ये 23 डिग्री है नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर हमने नॉर्थ देखा है, इक्वेटर से नीचे साउथ आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर एक लाइन ले लेंगे हम, इसको हम 66 और हाफ नॉर्थ ले लेंगे, और ये वाला जो है ये हम 90 डिग्री नॉर्थ ले लेंगे। इसी तरह से हम साउथ में जाएंगे, यहाँ पे हम 23.5 डिग्री साउथ ले लेंगे, यहाँ पे हम 66.5 डिग्री साउथ ले लेंगे, यहाँ पे हम 90 डिग्री साउथ ले लेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये लाइंस जो यहाँ पे बनती थी, ये लाइंस, जैसे ये वाली लाइन है 0 डिग्री, 23.5, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, यहाँ पे एक लाइन आएगी वो 66, यहाँ पे भी एक लाइन आएगी 66, लेकिन ये वाली 66.5 यानी हाफ साउथ, और ये वाली 66.5 लेकिन नॉर्थ। तो इनका नाम है, इनका नाम है वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा नहीं कर सकते हम, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है, पोल है, यहाँ पे भी पोल है, यहाँ पे कुछ लाइन्स होंगी, यहाँ पे कुछ लाइन्स होंगे, बीच में भी कुछ लाइन्स होंगे। आप इस चीज़ को जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट वेरी इजी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो ये बिल्कुल बेसिक, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जो है दिमाग को खोल के जो है इस पर थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है। बाकी ये जो है फिर आसान टॉपिक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप जो है ढीले रह गए, दीवार के साथ टिके हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। तो अब क्या है, अब लैटिट्यूड्स क्या होती है, लैटिट्यूड्स जो है वो यही एंगुलर डिस्टेंस होता है, दिस एंगुलर डिस्टेंस। अगर हम लैटिट्यूड्स को देखेंगे क्या होता है, एक पॉइंट हम लैटिट्यूड्स को यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, ये एंगुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है ना, ये एंगल बना रहा है, तो कोई एंगल बना रहा है, उसका कोई डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। तो दिस डिस्टेंस जो है, इन्हीं को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, दिस एंगुलर डिस्टेंस को हम, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। और वो जो लैटिट्यूड्स जो होते हैं, ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना, लैटिट्यूड्स, इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं, इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कल बन रहा है, ये पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है,
अगर इधर आप 3D अर्थ पे अगर आप इस पे इमेजिन कर पा रहे होंगे ना, तो ये पूरा सर्कल बनेगा। जब हम इसका दूसरा हाफ इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा। और पैरेलल होते हैं, ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है, कितने होते हैं ये? और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और ये मैक्सिमम डिग्रीज कितनी होती हैं? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ। तो टोटल कितने आ गए? टोटल लैटिट्यूड्स कितने आ गए? टोटल लैटिट्यूड्स कितने कितने बन रहे हैं आप? 180, क्योंकि 90 90 प्लस 0 डिग्री। 0 डिग्री एक सेंटर में है ना, यहाँ से लेकर आप एक से लेकर जाओगे, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ से 1, 1 to 90, 1 to 90, 180 हो गए। और 0 डिग्री वाला एक सेंटर में कॉमन रहता है, तो 181 जो है टोटल लैटिट्यूड्स। अगर कोई पूछ ले, स्टेट एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 181 होते हैं। और टोटल, अब टोटल लैटिट्यूड्स लाइंस कितने होते हैं? टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितने होते हैं? कितने होते हैं वो? 181 माइनस 2। 2 माइनस कौन सा हम करेंगे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं। तो टोटल लाइंस 179। कितने? 179। ये चीज टोटल लैटिट्यूड्स कितने एंगल्स बन रहे हैं? टोटल लैटिट्यूड्स मींस टोटल एंगल्स 181, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस 179। और ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं? इक्वेटर को बोलते हैं। ग्रेट सर्कल को किसको बोलते हैं? इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। अब और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि जो इन दो लाइंस के, लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है इनके बीच? ये वाला डिस्टेंस, ये 111 किलोमीटर। कितना? टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस 111 किलोमीटर। समझ रहे हैं? तो वो ये लैटिट्यूड्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम नाम दे देंगे, यहाँ पे ही दे देंगे। 66, ये सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, क्योंकि इसका आगे फंक्शन आएगा इनका। इसको जो 23.5 नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस वाली लाइन को बोलते हैं 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो 66 वाली लाइन जो है, 66.5 वाली लाइन को बोलते हैं एरेक्टिक सर्कल। और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये आ गए, ये वाला 66 साउथ जो है, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना आपको, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, यू विल नॉट गेट सच टाइप ऑफ कंटेंट विदाउट पेड क्लासेस। सो थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एक बार।
दूसरी जो है ना, उसके बाद फिर दूसरे यूट्यूब से और दूसरे ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ा था, लेकिन समझ नहीं आया, आप दूसरे यूट्यूब से देखिए, क्लियर कर लो, एक ही बार क्लियर कर लो। उसके बाद जो है, अब हम दूसरी टाइप की जो लाइन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स हमने पढ़ दिए, अब हम लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे। अब लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे हम, उसके लिए हमने फिर से वही अर्थ है, फिर से वही डायग्राम लेनी पड़ेगी हमने। सॉरी, इसको ले लेंगे हम, ये चीज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लेकिन इसकी हम रोटेशन करेंगे, ऐसे ले लेंगे, इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। बोर नहीं होना, क्योंकि डायग्राम्स बनाने में मैं आपके सामने बना रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने बना रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या है। नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब से मिल जाएंगे, ये गूगल से मिल जाएंगे और इमेजेस में ठोक के कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम। इस वक्त क्या है, हम इसको हमने ऐसे किया, अब यहां से ये एक एंगल बना रही, सॉरी, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल बना देगा, ये एंगल बना देगा, ये एंगल बना देगा, ये एंगल बना देगा, ये ये टेढ़ा मेढ़ा एंगल होगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि टेढ़ा क्यों हो रहा है। ये बहुत मुश्किल होता है इस पे बनाना। तो अब क्या है, इसको अगर हम पूरा ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था, तो यहाँ से है, अगर इसको मैं रब करूँगा ये पूरा रब कर देगा। ये चीज़ है। अब यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इस वक्त जो है एंगल्स, जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ साउथ में बनते हैं। कैसे बनते हैं, नॉर्थ साउथ में लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं। ये और एक इमेज लेनी पड़ेगी अर्थ की। अभी लॉन्गिट्यूड्स ऐसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। ये नीचे पोल्स पे मर्ज होते हैं, यहाँ पे नहीं, पोल्स पे मर्ज हो जाते, ऐसे लाइंस बन रही। लेकिन पहली वाली लाइंस जो थी ना वो ऐसे बन रही थी, लेकिन ये ऐसे बन रही है। और ये लोग जो सेंटर वाली लाइन जो है ना, ये 180 डिग्री की होती है, ये 180 डिग्री और 0 डिग्री की होती है। ये 180 डिग्री की होती है एक साइड से, और अगर अपोजिट साइड से एक देखेंगे तो वो फिर 0 डिग्री, एक साइड से 0 डिग्री, एक साइड से 180 डिग्री की होती है।
तो ये जो है ना, ये भी एंगुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ से जब ये एंगुलर डिस्टेंस बनाएगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन जो लाइंस बनेंगे वो फिर ऐसे बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये शो नहीं कर पाऊंगा कि जैसे ये 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 तो ये आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे, और ये पोल्स पे मर्ज हो जाता है, ये पोल्स पे मर्ज हो जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इनका क्या है, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये सेमी सर्कल्स, ये पूरा सर्कल नहीं होता, ये पूरा सर्कल नहीं होता, ये एक सेमी सर्कल होता है, क्योंकि इस साइड से ये यहाँ पे मर्ज हो जाती है, उस साइड से दूसरी लाइन है यहाँ पे टच हो जाती है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, यहाँ इस साइड से लाइन आ रही है, लेकिन अर्थ के ये यहाँ पे ही मर्ज हो रही, लेकिन वो जो था वो ऐसे आ रहा था, इस पे लाइन ये ऐसे आ रही थी लाइन ऐसे, लेकिन पीछे से वो ऐसे जा रही है। अब इस चीज़ को जो है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बेस बना देगा आपको ये फिजिकल जियोग्राफी में। तो अब ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये भी एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो इसके जो लैटिट्यूडनल लाइंस है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगे, लेकिन उसके जो लैटिट्यूडनल लाइंस थे वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में थी। तो ये टोटल लाइंस कितनी होती है, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। ये टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो यहाँ से जाएंगे 180 इधर जाएगा, 180 इधर जाएगा, 180 और 180 कितना होता है 360, कितने होते हैं 360 होता है। और इसका ये वाला 180 और 0 डिग्री, 180 और 0 डिग्री कॉमन होता है, और बाकी आप यहाँ से शुरू करेंगे तो टोटल इसके देखना, यहाँ से 1 से लेकर शुरू हो जाएंगे 170 तक, 179 तक, 1 से लेकर 179 डिग्री तक, इसी तरह से ईस्ट की तरफ, इसी तरह से 1 से लेकर 179 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो टोटल हो गए 358 प्लस 0 डिग्री का एक प्लस 180 डिग्री वाला एक, क्योंकि 180 डिग्री हमने नहीं लिया क्योंकि वो कॉमन आएगा, वो कॉमन आएगा बीच में, और 0 डिग्री भी कॉमन आता है। तो टोटल कितने आ गए अब ये 360 एंगल्स 360 हैं। और लाइंस कितने बनेंगे, और मैक्सिमम एंगल कितना है 180 का, उसमें कितना था मैक्सिमम 90 डिग्री, ठीक। और अब इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स है, एक 0 डिग्री, 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम IST भी बोलते हैं, या GMT वगैरह। और 180 डिग्री वाला एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होता है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम अलग से समझेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है डिस्टेंस कितना होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो होता है 1, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये मैक्सिमम होगा
111.3, उसमें 111 था, इसमें 111.3 था, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। कहाँ पे? इक्वेटर। अब पहले यहाँ पे लिख लो, फिर मैं ऊपर इसको आप इमेज पे दिखाऊंगा आपको कैसे, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। मिनिमम कहाँ पे होगा? पोल्स पे होगा। वहाँ पे पोल्स पे होगा कि कितना होगा वहाँ पे? पोल्स जहाँ पे 90 डिग्री होता है, पोल्स पोल्स पे मिनिमम होगा, और इक्वेटर पे ज़ीरो। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम होता है, और ये डिस्टेंस वैरी करता है। डिस्टेंस क्या करेगा? वैरी करेगा, मीन्स चेंज होता रहेगा। अब देखना, अब इस पे जाओ, जो ये लाइन्स है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है ना। अब यहाँ पे अगर हम लैंगिट्यूड्स को देखेंगे, ये डिस्टेंस ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे उससे कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे भी कम है, और यहाँ पे बिल्कुल मर्ज हो जाती है लाइंस। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जो डिस्टेंस जो है दो लाइंस के बीच में, वो मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, और कितना होता है? 11.3 किलोमीटर। और मिनिमम का होता है पोल्स पे होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइंस जो हैं, वो सर्कल्स जो हैं मर्ज हो जाते हैं, सेमी सर्कल्स मर्ज हो जाते हैं। अब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इसका इसका यूज क्या है? बोथ latitudes and longitudes, they are used to locate places on earth. Just wait मिनट, अजान हो रही है, उसके बाद थोड़ा सा हम जो है बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे।
तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जो ये वो लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स जो हैं, ये लोकेशन जो प्लेसेस जो हैं उन पे लोकेट करने में, और पे जो प्लेसेस है उसको लोकेट करने में जो है ये हेल्प करते हैं और यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये अर्थ है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, आप समझ गए। कोई अगर बोलेगा आपको कि ये पॉइंट है, ये कौन सी जगह पे है, अगर एक ही लैटिट्यूड होगा, पहले मान लो कि ये पॉइंट लोकेट करो, हम नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट को लोकेट। हाँ, जब इस पे दोनों ये होंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होंगे, हम फिर उसको जो है लोकेट कर सकेंगे कि फलानी लैटिट्यूड और फलानी लॉन्गिट्यूड। तो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन यानी जो 0 डिग्री लाइन है, इसको डिसाइड किया था 1884 में। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के दौरान इसको डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री जो है इसको हम एज ए क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है इसको चूज़ करेंगे। ये जो है पास होती है कहाँ से? ग्रीनविच से। ग्रीनविच जो है एक लंदन में जो है एक सिटी है, तो वहाँ पे वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी। मतलब जहाँ पे ये, जहाँ से ये जो 0 डिग्री है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये पास होती है, और ये ही जो है फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है रखा गया। ठीक। तो आई थिंक आज इतना ही करेंगे हम, और इसका थोड़ा-सा हमें रह गया, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। इसमें हम टाइम को कैसे, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैसे करेंगे। क्योंकि फिर लेक्चर अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो वो उसके बाद हम फिर सीज़न्स के बारे में, सीज़न रोटेशन, रिवोल्यूशन वगैरह जो है, इक्विनॉक्स वगैरह कैसे बनते हैं, और समर सोल्स्टिस वगैरह, सीज़न्स कैसे चेंज होते हैं, और दिन और रात जो है वो कैसे बनती है, उसके बारे में। तो फिर हमारा बेसिक जो है 3 लेक्चर में ख़त्म होके फिर उसके बाद जो है हमारा फिज़िकल जियोग्राफी जो है अच्छे से, जो एडवांस लेवल का, वो शुरू हो जाएगा। तो होप एवरीथिंग जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम भी होगी तो वो जो है वो कमेंट कर ले, और हम दूसरी क्लास में जो है उस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।